तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखिए, ये है हमारा सूर्य, और ये हो गया बुध, और ये शुक्र, और ये पृथ्वी, ये मंगल, और ये बृहस्पति हो गया। देखिए, सूर्य के बाद बुध आता है, और बुध के बाद शुक्र आता है, और शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति और मंगल के बीच के कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आज हम लोग इसी क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह होता क्या है, ये पृथ्वी पर कैसे आता है। तो ये पृथ्वी पे आता कैसे? ये जब क्षुद्र ग्रह ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, जब क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते तो आपस में ये सारे क्षुद्र ग्रह आपस में लग जाते हैं, आपस में टकराते हैं। इसके कारण इसकी दिशा जो होती है वो चेंज हो जाती है, डायरेक्शन इसका बदल जाता है। जब डायरेक्शन इसका बदल जाता है तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये मंगल अपनी तरफ खींच लेता है। देखिए, मंगल अपनी तरफ खींचेगा क्षुद्र ग्रह का। जब ये मंगल अपनी तरफ खींचकर, और मंगल गतिशील है, वो भी घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। जब ये सूर्य का चक्कर लगाएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, मंगल यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ से जैसे मान लिया ये खींचेगा तो यहाँ पर मंगल है नहीं, मंगल यहाँ पर आ गया, मंगल यहाँ पर आ गया। और जब मंगल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, अब ये क्षुद्र ग्रह डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा। अब पृथ्वी पर ये क्या होता है, आते आते पृथ्वी की जो वायुमंडल होती है वो रक्षा कर लेती है, जैसे जल्दी जल्दी। तो ये जब पृथ्वी पे आता है तो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल रोक लेता है। वायुमंडल कैसे रोकता है? मतलब वो बहुत मोटी परत होती है, वायुमंडल की तो बहुत अधिक मोटी परत है। तब जब उसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसके मतलब जैसे आप लोग ट्रेन में या कहीं पर बैठे हैं, अगर सर बाहर करेंगे तो बहुत तगड़ी सी मतलब हवा लगेगी। तो जब उसमें हवा लगता है तो उसमें 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये हो जाता है। इसके कारण क्षुद्र ग्रह जो होता है इसमें आग लग जाता है। अब जब आग लग जाता है तो देखो, जब ये चलता है तो इसे आग जब लगा रहता है उसको उल्का कहते हैं। जब ये चल देता है क्षुद्र ग्रह तो उसको उल्का कहते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह को जब ये जलने लगता है, पृथ्वी पर तक पहुंचने वायुमंडल में जब प्रवेश करता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो ये जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा तो उसी को हम लोग उपग्रह क्षुद्र उल्का पिंड कहते हैं। जब जो ये जलने लगता है, जैसे ये पहले तो क्षुद्र ग्रह रहेगा, जब चलेगा आग इसमें लग जाएगी तो वो हो जाएगा उल्का पिंड। और जब उल्का पिंड के बाद जब ये धरती पर गिर जाता है, अब जैसे देखिए, जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो ऐसे लगभग तक वायुमंडल में जब इसकी डिग्री सेंसियस हो जाएगी 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेंसियस तक, तब तक तो ये तो इसमें आग लग जाएगा। अब आग लग जाएगा तो उसका राख हो जाता है, मतलब पृथ्वी तक नहीं आ पाता। और जैसे बहुत से होते हैं, बड़े जो होते हैं वो धरती पर आते आते मतलब वो पूरी तरह से जल नहीं पाते, इसकी वजह से वो कभी कभी धरती पर भी गिर जाते हैं, तो वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है, क्रेनल कहते हैं। जो गड्ढा गिरता है उसे क्रेनल। अब जो पहले हम जैसे जब पहले इंसान नहीं रहते थे, उससे पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। तो डायनासोर जब थे तो डायनासोर का अंत कैसे हुआ था? इसी क्षुद्र ग्रह की वजह से। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आया, मंगल जब पृथ्वी पर आया तो एक बड़ा सा क्षुद्र ग्रह आपस में टकरा कर उसकी दिशा चेंज हो गई, और मंगल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इधर आया, खींचा, और पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया। जब पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा तो जब पृथ्वी अपनी तरफ खींची तो पृथ्वी में वो प्रवेश कर गया। जब वो पृथ्वी में गया अंदर, फिर वो पृथ्वी से टकरा गया, और वो छितरा उसका मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, कई सारे टुकड़े हो गए। हाँ, तो जब इसके टुकड़े टुकड़े जब हो गए तब ये अलग अलग जैसे अलग अलग जगह पर ये फैलने लगा। जहाँ डायनासोर मतलब वो जो डायनासोर थे उनके ऊपर पड़ा तो वो मर गए। हाँ, अब जब ये आया तो पृथ्वी पर जितने डायनासोर थे उनके ऊपर सब गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। और कौन सा ऐसा मतलब क्षुद्र ग्रह गिरा था जिससे डायनासोर का अंत हुआ? उसका नाम था इजिप्टा। अब जो इजिप्टा नाम का जो वो क्षुद्र ग्रह था वो पृथ्वी पर गिरा, उससे डायनासोर का अंत हो गया।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये जो सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध ग्रह आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच के कक्षाओं में, जो ऐसा समझ लीजिए मंगल और बृहस्पति के बीच के कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जब चलता है तब जब इसमें आग लग जाती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं उल्का। और जब ये गिर जाता है, जो बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह होते हैं, गिर जाता है, पूरी तरह से वायुमंडल में जल नहीं पाता है, तब उसे कहते हैं उल्का पिंड। जब गिर जाता है तो उल्का पिंड। देखिए जब आग लग जाती है तो उसे उल्का कहते हैं, और जब आग जब पृथ्वी पर गिर जाता है बिना जले तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। तब उसे उल्का पिंड कहते हैं। जो चंद्रमा पर जो धब्बे बने होते हैं वो भी इसी क्षुद्र ग्रह की वजह से, क्योंकि हमारे पृथ्वी के पास ही चंद्रमा है। जो जब देखो कभी कभी ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो चंद्रमा पर भी पड़ जाते हैं, तो चंद्रमा पर जो देख पा रहे हैं, जो धब्बे दिखाई देते हैं, उन धब्बे जैसे चंद्रमा पर गड्ढे होते हैं, वो भी क्षुद्र ग्रह की वजह से होते हैं। जो क्षुद्र चंद्रमा पर जो चंद्रयान हमारा जाता है, या हम चंद्रयान हमारा या कोई भी चंद्रयान जो चंद्रमा पर उतारे जाते हैं, वो कोई चंद्रयान गड्ढे में फंस जाते हैं, जिससे कनेक्शन बंद हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लगा हमारा वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए शुक्रिया।